नमस्कार, मैं वीना वर्मा। हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझसे जुड़े रहने का मौका दिया, मुझसे ज्ञान शेयर करने का मौका दिया और मेरे चैनल को पसंद किया। आज हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे सन साइन के अकॉर्डिंग लोगों का स्वभाव कैसा होता है, लोगों का व्यक्तित्व, लोगों की पर्सनालिटी, लोगों का आचार विचार और किस तरह की डेस्टिनी उनकी होती है, उनको क्या काम सूट करता है और क्या उनकी लाइफ में परेशानियां आ जाती हैं जिससे कि वो आराम से निजात पा सकें। इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज हम चर्चा करेंगे सन साइन एक्वेरियस के बारे में। एक्वेरियस यानी कि कुंभ सन साइन। ये जो कुंभ सन साइन है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि सूर्य जिस राशि में होता है उसे हम सन साइन बोलते हैं। तो सूर्य एक महीने के लिए जिस राशि में होता है, पर उसी एक महीने के दरमियान जो लोगों का जन्म होता है उसी सन साइन के अंतर्गत आते हैं। आज हम एक्वेरियस की बात कर रहे हैं। तो इंडियन और वेस्टर्न मतानुसार कुछ दिनों का फर्क होता है। तो इंडियन के हिसाब से अगर हम देखें तो 14 फरवरी से लेके 13 मार्च के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ है, और वेस्टर्न मतानुसार जिन लोगों का जन्म 20 जनवरी से लेके 19 फरवरी के बीच में जन्म हुआ है, वो लोग एक्वेरियस यानी कि कुंभ सन साइन के अंतर्गत आते हैं। कुंभ यानी कि एक घड़ा जिसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। ये डिपेंड करता है जैसी सोसाइटी में रहता है, वो जैसे परिवेश में रहता है, वो उसी तरह की चीज़ें उसके अंदर अडॉप्ट करके भरता है। और जो उसके अंदर भरता है, जब वो भरता चला जाता है तो उसकी देने की भी आदत है। जो उसके अंदर भरा हुआ होता है उसी का वो वितरण करता है। अब पहले हम इनकी पर्सनालिटी देखें तो इनकी ये जनरली ये लोग जो होते हैं, अगर किसी प्लैनेट का नेगेटिव इफेक्ट ना हो इनके जन्म के समय पर, तो ये टॉल होते हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी होती है, फर्म बॉडी होती है, लीन होते हैं, बहुत ज़्यादा प्लम्प इनके ऊपर नहीं होता, प्रेजेंटेबल होते हैं, लोगों से घुलना मिलना ये सब चीज़ें उनको बहुत पसंद होती है। इनके फ्रेंड्स बहुत होते हैं। इनके स्वभाव में एक खास बात होती है कि ये लोगों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर इतनी प्रबल होती है कि लोगों के बारे में पता लगाना, लोगों को जज करना, उनके मन में क्या चल रहा है, ये इन्हें बहुत आसानी से पता चल जाता है। और लोगों को परखना इनको बहुत अच्छे से आता है। इनकी ऑब्जर्वेशन भी इस मामले में बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। ये इनके अंदर कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये लोगों को जल्दी से परख लेते हैं। सोसाइटी में लोग और अपने मित्रों के इर्द गिर्द सबके मन के भावों को बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं। जिसको बोलते हैं कि किसी किसी के अंदर गॉड गिफ्टेड जो इंट्यूशन पावर होती है वो इस समय के अंतर्गत जन्म लेने वालों के अंदर होती है। कुछ ईश्वर की कृपा इनके ऊपर होती है। इनका घड़ा इतना मजबूत होता है जो ये देने के लिए आते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा होता है, बहुत लंबा सर्कल होता है। और इतने लंबे सर्कल में इनके हर तरीके के दोस्त होते हैं। परंतु इनके नेचर में एक खास बात यह होती है कि ये अगर किसी को चाहते हैं तो दिल से चाहते हैं, और अगर किसी को नहीं चाहते तो फिर इनको ज़रा सा धोखा भी बर्दाश्त नहीं है। वो बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इनको कोई धोखा देने की कोशिश करे, इनको ये सेल्फिश नहीं है तो ये दूसरों को भी यही समझते हैं कि दूसरा भी इनके साथ सेल्फिश ना हो, दूसरा इनका मिसयूज़ ना करे। और अगर कोई मिसयूज़ करने वाला होता है तो तुरंत उससे बिल्कुल अलग हो जाते हैं, उससे हट जाते हैं और आराम से माफ़ भी नहीं करते। और ये इनको शांति से में रहना पसंद है, शांति की साथ जीवन बिताना पसंद है, ना किसी से ये झगड़ा करना पसंद करते हैं। और ना इन्हें पसंद है कि कोई इनके बीच में इंटरफेयर करे, इनकी लाइफ में इंटरफेयर करे, इनको परेशान करे। और ना तो ये खुद किसी को ज़बरदस्ती सलाह देते हैं जब तक इनसे ना मांगी जाए,
ना इनको पसंद है कि इनकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे। अपनी पर्सनल लाइफ, पीसफुल लाइफ, प्राइवेट लाइफ इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। हेल्पफुल होते हैं लोगों की बिना किसी मांगे। अगर इनको कोई भी नज़र आता है कि किसी की भी हेल्प करने से भला हो जाएगा, तो ये सबसे आगे बढ़ चढ़ के हेल्प करते हैं। और जो हेल्प ये करते हैं उसका शोर शराबा दिखावा ये बिल्कुल भी नहीं करते। बस इनको पता होना चाहिए कि किसी कोई भी ज़रूरतमंद है तो ये आराम से चुपचाप जाके उसकी हेल्प के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। और लेडीज़ जो होती हैं इनके जो स्वभाव है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये बिल्कुल भी किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो इनको भी नहीं पसंद आता कि कोई इनकी लाइफ में इंटरफेयर करे। और अगर इनका हस्बैंड के साथ, वैसे तो ये अपने आप को पूरा कॉम्प्रोमाइज़ करके उनके साथ में हर तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, यथासंभव घर को बचाने की कोशिश करती हैं। पर अगर बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो ये उसको छोड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती। ये तब होता है जब ये टॉलरेट नहीं कर पाती, अदरवाइज ये कॉम्प्रोमाइज़ करके ही चलती हैं। और अगर जब नहीं बर्दाश्त होगा तो डेफिनेटली ये दूसरा रास्ता अपनाएंगी। इनके साथ में ये चीज़ें होती हैं। और इनके लिए जो प्रोफेशन सूट करता है, तो प्रोफेशन सूट सोसाइटी से जुड़े हुए लोगों के साथ लोगों की हेल्प करना, लोगों को गाइड करना, इंट्यूशन, ज्योतिष, ये सब काम इनको बहुत सूट करते हैं। ये बहुत अच्छे काउंसलर भी हो सकते हैं। तो अगर इस फील्ड में जाएं तो इनको अच्छी खासी सक्सेस मिलेगी, नाम शोहरत सब कुछ मिलेगा, फेम भी मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का इनको शौक़ होता है, पर इनके नेचर में फिजूल खर्ची नहीं होती। दिखावा होता है, बेस्ट चीज़ लेने की कोशिश करेंगे पर इकोनॉमिकल होके चलेंगे। ये नहीं है कि अगर इनके पास बहुत ज़्यादा है और कोई भी चीज़ अगर हम 1000 रुपये में ले सकते हैं तो उसके लिए ये 10,000 कभी खर्च नहीं करेंगे। उसी ब्रांड की चीज़ को अगर इनको सही रेट में मिलेगी तो वो उसको लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बशर्ते कि दूसरी महंगी चीज़ों को। तो इकोनॉमिकल होते हैं, पैसे को बचा कर सेव करके तरीके से खर्च करने वाले होते हैं। अगर ज़रूरत हो तो ज़्यादा से ज़्यादा भी खर्च करेंगे, पर ज़रूरत के हिसाब से। अगर ज़रूरत नहीं है तो फिजूल में सामान का, स्टोरेज का, ये कबाड़ भरने का इनको शौक़ नहीं होता। और ये मैंने पहले भी बताया है, इनका जो कुंभ है और वो हमेशा देने वाला होता है, हमेशा लोगों को सर्व करता है। तो इनके साथ में व्यवहार दूसरे ह्यूमन लोगों को बहुत अच्छा रखना चाहिए ताकि इनके अंदर खुशियाँ आए, अमृत भरता चला जाए। क्योंकि जो सोसाइटी से इन्हें मिलेगा ये वही देंगे। तो हम लोगों का भी कुछ फ़र्ज़ है, इनके दोस्तों का भी फ़र्ज़ है कि इनके साथ में बिहेवियर अच्छा रखें, इनको मिसयूज़ ना करें, इनके साथ स्वार्थी ना हो। तो ये भी सबके साथ बहुत अच्छे से रहेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे, जेन्युइन रहेंगे और जो इनके पास आता चला जाएगा उसे देते चले जाएंगे। इनके अगर हम लकी नंबर्स को देखें तो इनके लिए लकी नंबर जो है 3, 2, 9 बहुत ज़्यादा लकी है। अगर इस नंबर के इनके दोस्त होते हैं, उनके साथ में इनकी कंपैटिबिलिटी होती है, पार्टनरशिप होती है, तो वो बहुत शुभ होगी, प्रॉफिटेबल होगी, इनको फ़ायदे होंगे और उसके साथ इनकी निभेगी भी। इनको 8 को अवॉइड करना चाहिए। 1, 4, 5 के साथ भी ये काम कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। परंतु 2, 3, 9 जो हैं इनके लिए बेस्ट हैं। अगर हम इनके कलर्स देखें, कलर जो इनको सूट करते हैं, जिनमें ये इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, जिसको ये जो कलर इनके एनवायरनमेंट में हो, इनके इंटीरियर में हो, इनके कपड़ों में हो और जो ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज़ करें इम्पॉर्टेंट काम के लिए, जिन कलर्स को इनको यूज़ करना चाहिए वो हैं येलो, वाइट, रेड और ग्रीन। इनको ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू को अवॉइड करना चाहिए।
और ये मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ में रेमेडीज़ के लिए हम जाते हैं तो ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें जिससे इनकी इनर सेल्फ जागृत हो, अपने अंदर की जो इच्छाएं हैं अपने अंदर, ये इनको अपने अंदर जाके अपनी एबिलिटी को निखारना चाहिए। जितना ये उसको निखारेंगे इनके लिए अच्छा है, इनके लिए अच्छा है। तो इनके आसपास, इनकी सोसाइटी, इनके फ्रेंड सर्कल, इनके परिवार के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो कुछ समय ऐसा इनको अपने साथ बिताना चाहिए कि ये सोचें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, कुछ शांत वातावरण में बैठ जाएं और अपने आप से जैसे बातें करते हैं कि हाँ मेरी ये डिज़ायर है, मुझे ये करना चाहिए, मेरे अपना आत्मलोकन जिसको बोलते हैं कि अपने आप को समझना, वो इनको करना चाहिए। अगर वो करेंगे तो इनके लिए भी बहुत अच्छा होगा और इनके परिवार के लिए भी अच्छा होगा। और इनको कुछ समय के लिए मतलब जैसे रेगुलर ये वॉक पर जाएं, ग्रीनरी के ऊपर वॉक करें, घास के ऊपर चलें। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में, महानगरों में घास नहीं मिल पाती, तो ये इस तरह का कारपेट, ग्रीन कलर का कारपेट ले लें जिसके ऊपर ये थोड़ा सा वॉक करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, तो इनकी एनर्जी बूस्ट होगी। और इनकी एनर्जी बूस्ट होगी, ये पॉजिटिव रहेंगे तो पूरा एनवायरनमेंट ही पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये देने के लिए आए हैं। इनके पास अच्छा होगा तो ये लोगों को अच्छा देंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आगे के मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये चैनल, ये जानकारी पसंद आई है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। मुझे मौका दीजिए कि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बांट सकूँ। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे मीन यानी कि पाइसेस के बारे में। पाइसेस के लोग कैसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनके क्या काम करने चाहिए, किस तरह की रेमेडीज़ उनको करनी चाहिए और उसके जिससे कि उनको सक्सेस मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आपसे फिर मुलाकात करती हूँ। धन्यवाद।